धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Lord, all glory to you, Jesus, all honor to you, praise to you, my Father. Glorifying you, Jesus. मेरे पिता तेरी स्तुति हो। इस लाइव सेशन को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। इस पल के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। प्रार्थना है कि तू अपनी महिमा को अपने लोगों के बीच में प्रकट कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरीफाइंग यू माइटी फादर। प्रभु अपनी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति से इस लाइव सेशन को तू भरना लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज यू माय फादर, प्रेज यू माइटी जीसस। तू जो कल था, तू जो आज है और तू जो हमेशा तक रहेगा, तेरा हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। तेरा स्वागत है मेरे प्रेमी, क्योंकि वो राजा, उनका राजा आज हमारे बीच में फिर से एक बार मौजूद है और वो क्या चाहता है ये हमें जानने की जरूरत है। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऑल प्रेज टू यू माइटी फादर। भर मेरे परमेश्वर अपनी रूह से, अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज फिर से एक बार तू हमें बलवंत कर लॉर्ड। सारी रुकावटें नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमें भर मेरे राजा, उनके राजा। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करें, अपने दिलों को उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें। यीशु मसीह से बातें करें परमेश्वर के लोगों। अपनी दिल, दिमाग और आत्मा को उसके हवाले कर दो। हालेलुया। खुद को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और उससे कहो कि तू मेरा कंट्रोल ले। मेरा सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आइए इस प्रकार से प्रार्थना करें उस परमेश्वर से। धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में अपनी महिमा को तू प्रकट करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद। सारे बंधन, सारी प्रकार की तकलीफें, सारी प्रकार के शैतान के काम तू नष्ट करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद हो। तो अपने लोगों के बीच में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद हो। आइए उस परमेश्वर का स्वागत करें, उस जीवित खुदा को महिमा दे, उसका आदर करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू भला परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है, तू सच्चा और अच्छा पिता है। तो अपने बेटों से, अपने बेटियों से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। तेरी महिमा और तेरी सामर्थ को प्रकट कर मेरे राजा। टच टू एवरी हार्ट ऑलमाइटी किंग ऑफ किंग। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे राजा कि तू आज हमारे बीच में मौजूद है। सिखांदे अराबा संतोरी हंदाली अंथा यथो रखा से तो अपनी सामर्थ्य से हमें भर रहा है, तेरा धन्यवाद हो। हमारी आंखों को तू खोल मेरे परमेश्वर। हमारे हृदय को आज तू बदल। सारी कठिनाइयां और जो काम हमें बसते हैं, जो तुझे पसंद नहीं है, उन सब को हमारे जीवनों से आज तू दूर कर लॉर्ड। हमारे सब पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा हो लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ऑल ग्लोरी फादर, ऑल हॉनर टू यू। हम तेरा सम्मान करते हैं लॉर्ड, हम तेरा सम्मान करते हैं। हम तेरे लोग तुझे सम्मानित करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का
कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा और आने वाला पल, वो मेरा है। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु, तू मेरा परमेश्वर है, तू तेरे लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा कि तूने अपने इकलौते बेटे को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारा नाश ना हो इतना प्रेम तूने हमसे रखा, तेरा धन्यवाद। हमारी फिक्र तूने की, हमें याद किया, इसलिए तेरा धन्यवाद। आज फिर से एक बार हम तुझे महिमा देते हैं। इस लाइव के जरिए हम तुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं। ये तूने मौका दिया है हमें कि हम तेरा धन्यवाद करें, हम तेरी आराधना करें। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद। हे मेरे राजा, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अपने लोगों के बीच में तो अपनी महिमा को प्रकट कर लो। धन्यवाद हो। अपने मुखों को खोले, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, दिल और दिमाग के साथ पवित्र आत्मा से भरकर उससे कहे, उससे बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये मौका दिया है, परमेश्वर के लोगों इसे ना गवाए। जीसस थैंक यू, जीसस वेलकम यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हम पावन। यीशु तेरा नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरे राजा तेरी स्तुति हो, तेरा सम्मान हो। इस पल के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सारी रुकावटों को दूर कर। पवित्र आत्मा हम तुझे ऊंचा उठाते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा,
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। राजा तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। खुदाया हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तुझे शुक्रिया कहना चाहते हैं हर बात के लिए। ग्लोरीफाइंग यू माइटी लॉर्ड। खुद को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचनों के द्वारा, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें तेरी पवित्रताई से भर मेरे परमेश्वर। सारी रुकावटों को दूर कर जो तेरी महिमा के आड़े आ रही है लॉर्ड। इस पलों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते कि प्रभु तो हमसे बात कर, तेरी महिमा को हमारे जीवनों में प्रकट कर। धन्यवाद पिता हर बात के लिए। तेरा सम्मान, तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा सम्मान हो। खुद को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए नासरी के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ जो लाइव सेशन पर बने हुए हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु हम परमेश्वर की महिमा फिर भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो सबको फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड। और मैं सारे इस पेज के लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी। जो पेज है प्रेयर ग्रुप टीम ऑफ जीसस, हालेलुया। ब्रदर कुमार जी को भी थैंक यू जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और ये सुंदर सा पल परमेश्वर ने आज हमारे जीवनों में दिया है और हम इसे ना ही गवाएंगे। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सर्वेश, सिस्टर मिनी जी, हालेलुया। नेविल जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर आशीष जी, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, इस पेज को लाइव करें, फॉलो करें और विशेषतः इस लाइव को इस समय शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़कर परमेश्वर की महिमा को करें। थोड़ा नेटवर्क इशू है तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि मेरे परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया, और इसे होने देना चाहिए। हालेलुया। मैं आप सबका वेलकम कहना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर प्रदीप जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। हालेलुया। तो आइए हम उस पवित्र विधि की ओर जाएं, उस परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए खुद को तैयार करें। और शैतान नहीं चाहेगा कि हम उसके वचनों को सुने, उसके वचनों की ओर अपने कान लगाए, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को उसने अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। वो खुद उसके वचनों को महत्वपूर्ण बात जानता है, तो हमें कितनी ज़्यादा उसके वचन की आदर और उसकी महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। हमें खुद को सोचना है और हमें उसके वचनों का आदर करना है। तो आइए हम उसके वचनों की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ निकाले निर्गमन उसकी किताब और 3 अध्याय 7 और 8 उसमें से वचन, एक्सोडस चैप्टर 3 और उसमें से 7 और 8 वचन को मैं इस समय पढ़ रही हूँ। और वहां पे लिखा गया है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। हालेलुया। यहाँ तक ही हम पढ़ने वाले हैं।
और मैं इस वचन को रिपीट करने जा रही हूँ इंग्लिश में। एक्सोडस चैप्टर 3 उसमें से 7th और 8th वर्स, और वहाँ पे लिखा गया है, And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmakers, for I know their sorrows, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि I have saw their sorrows, हालेलुया, I know their sorrows। और परमेश्वर ने उनके दुखों को जान लिया था। उसने स्वर्ग से देखा कि उसके लोग पीड़ाओं में से होकर जा रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट एक ऐसा देश था, एक ऐसी प्रजा के अधीन सारी इज़राइल प्रजा थी परमेश्वर के लोगों की, जहाँ पे उन्हें सिर्फ दुख दिया जाता था। वे पीड़ाओं से होकर गुजर रहे थे, दिन रात उनको परिश्रम करना पड़ता था, और फिरौन के अधीन में रहकर उन्हें वे सारे काम करने पड़ते थे जो फिरौन के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उनसे कहे जाएं। उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी, बस दिन और रात उनसे परिश्रम किया जाता था, और अगर ना करे तो उन्हें शिक्षाएं दी जाती थी। हालेलुया। एक्सोडस का अर्थ है गो आउट, यानी बाहर पड़ना। हालेलुया। अगर हम इस किताब को पूरा पढ़ते हैं पहले वचन से अंतिम भाग तक, तो हमें वहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा किस प्रकार से अपनी प्रजा इज़राइल का छुटकारा किया, उन्हें मिस्र से किस प्रकार से उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि इसी अध्याय निर्गमन के 7 अध्याय से आगे अगर हम देखते हैं, तो हम परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को देखते हैं जो उसने अपने लोगों के लिए किए। उसने अद्भुत अद्भुत काम किए जिससे फिरौन, हालेलुया, घबरा गया। उसने परमेश्वर की महिमा को खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा कि निर्गमन का अर्थ है कि बाहर पड़ना, और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को किस तरह से उस परिश्रम से, उस बंदी होने से बाहर निकाला। मैंने कहा, और हम देखते हैं 7 अध्याय से आगे कि उसने कितने बड़े बड़े आश्चर्य काम उसके लोगों के लिए किए। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र को अगर हम देखते हैं तो ये इस संसार से मिलाप खाता है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। जिस तरह से इजरायली लोग वहाँ पे बंदी थे और परिश्रम कर रहे थे और उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, इसी प्रकार से ये संसार है जहाँ पे लोग बंदी में पड़े हुए हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास न करने वाले हैं, वे उस प्रकार से बंदी में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चाहा, इस किताब में हम पढ़ते हैं कि उसने चाहा कि अपने लोगों को उस मिस्र से बाहर निकाले। और हमने जिस प्रकार से 7 और 8 वचन को पढ़ा, हमने वहाँ पे देखा कि परमेश्वर ने उनके दुख को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी जो चिल्लाहट का परिश्रम था, हालेलुया, चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। परमेश्वर ने कहा, उसने देखा उनके दुख और तकलीफों को, और उसने चाहा कि उस परिश्रम से उनको बाहर निकाले। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि ये संसार जो कि शैतान के अधीन है और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करने वाले हैं, वे शैतान के उस चंगुल में फंसे हुए हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि बाहर निकाले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 20-21 वचन में परमेश्वर के लोग हम
लोगों हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब उनसे चाहा कि उस परिश्रम से, उस बंदी से बाहर निकाले, तब उसने क्या कहा कि इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। हालेलुया। और जब पिता परमेश्वर ने उन लोगों को प्रॉमिस किया, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि उसने कहा कि मैं आश्चर्य कर्मों को करूँगा जिसे सारी मिस्र देखेगा। हालेलुया। जिसे सारी मिस्र प्रजा देखेगी, फिरौन देखेगा। और जब तुम इस देश से, इस बंदी से निकाले जाओगे, तब तुम छूछे हाथ न निकलोगे, खाली हाथ न निकलोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा कि इस संसार में जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं वो शैतान के बंधन में है। और अगर परमेश्वर पिता इस संसार के उस बंदी में रहने वालों को बाहर निकालना चाहता है, तो वो चाहता है कि छूछे हाथ न निकलोगे, यानी कि जो चुराई हुई आशीषें है उसे वो फिर से लौटाना चाहता है। आज वो अपने लोगों से यही बातें करना चाहता है कि जो बंदी में है, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, और जो परमेश्वर उन्हें उस सारी परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है, तो वो ये भी चाहता है कि शैतान ने जो चुराई हुई आशीषें हैं उनको वो अपने लोगों को फिर से वापस लौटाए। हालेलुया। क्योंकि वो आज अपने लोगों से प्रॉमिस करना चाहता है कि तुम छूछे हाथ न निकलोगे, खाली हाथ नहीं निकलोगे, अपनी आशीषों को जरूर प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को निर्माण किया, उसने जब नर और नारी को निर्माण किया, हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 और 28 वर्ष में, जब उसने आदम और हव्वा को बनाया, तब उसने उनको आशीषित किया। और जब उसने उन्हें आशीषित किया, तब उन्हें इस प्रकार से आशीष दी कि फूलों, फलों और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। जब उसने इंसान को निर्माण किया, तब उसने उन्हें आशीषित किया, और वो नहीं चाहता है कि इस बंदी में हम रहें। ये तो हमारी गलती है जिस कारण से हमने उसके आशीषों को गवाया परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। क्या आप इस बातों को समझ रहे हो कि पवित्र आत्मा आज आपसे क्या बातें करना चाहता है, मुझसे क्या बातें करना चाहता है? मैंने कहा कि निर्गमन का अर्थ है बाहर निकालना, और हम उस सारी किताब में यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को किस तरह से बंदी से बाहर निकाला। हालेलुया। हालेलुया। और आज परमेश्वर अपने लोगों को इसी तरह से, जो बंदी में है, जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनके आशीषों को शैतान ने चुराया है, आज परमेश्वर उन्हें हालेलुया शैतान के बंधन से छुड़ाना चाहता है, वो बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। कोई इस बात को रिसीव करे विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकाला, और अगर हम देखते हैं कि उसने अपने लोगों को किस तरह से बाहर निकाला, तो निर्गमन अध्याय 13 और उसमें से 21 और 22 वचन को अगर हम देखते हैं, तो उसने अपने लोगों की बहुत अच्छी तरीके से उनकी निगाह की, उनको संभाला, उनकी रक्षा की। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उन्हें उस बंदी से बाहर निकाला, तब उसने अपने लोगों को दिन में मेघ का खंभा बनकर और रात में आग का खंभा बनकर उनकी रखवाली की। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने मिस्र से उन्हें बाहर निकाला, तब उसने अपने लोगों की रक्षा इस प्रकार से की कि उसने दिन में मेघ का खंभा बनकर और रात में आग का खंभा बनकर अपने लोगों की रखवाली की। हालेलुया। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, या पवित्र आत्मा आपसे ये कहना चाहता है परमेश्वर के लोगों, कि जब वो आग का खंभा और बादल का खंभा बनकर
अपने लोगों की रखवाली करता है, तो ये बातें इस बात को दर्शाती है कि उसके वचनों को हम पकड़े रहे। अगर परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है तो आज हमारा कर्तव्य, आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हालेलुया। वहाँ हमने क्या पढ़ा निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 वचन में कि उसने अपने लोगों के दुख, उसने अपने लोगों के दर्द को महसूस किया और उसने चाहा कि मिस्र से उन्हें बाहर निकाले। हालेलुया। जब हम पाप के बंधन में थे, हमें वहां से छुड़ाने वाला यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं था, तो परमेश्वर पिता ने चाहा, जैसे कि हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 3:16 में, कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम नाश ना हो और हमें यीशु मसीह के द्वारा ही सार्वकालिक जीवन है, क्योंकि हम उस पाप के बंधन में थे। जिस प्रकार से मिस्र में लोग, उसके लोग बंधन में थे, हालेलुया, उन्हें कोई स्वतंत्रता न थी। यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है और परमेश्वर पिता ने चाहा कि उसके पुत्र के द्वारा बंधन से बाहर निकाले। अगर हम भजन संहिता उसके 119 अध्याय के 105 वचन में अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा गया है कि उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर वो परमेश्वर हमें उस बंदी से बाहर निकालना चाहता है, तो मैंने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हालेलुया। भजन संहिता में जिसने लिखा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मैंने इसीलिए निर्गमन 13, 21 और 22 को पढ़ा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए किस तरह से मेघ का खंभा और आग का खंभा बना था। तब उसने उस प्रकार से उनकी रखवाली की थी। आज वो हमारी रखवाली करने के लिए या हमारा मार्ग या हमारा दीपक बनने के लिए उसका वचन उसने हमें दिया है, जिसका महत्व उसने अपने नाम से भी अधिक बेहतर किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जहाँ पे हमने पढ़ा कि उसके वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग में उजियाला है, यानी कि उसका वचन, उसके अनुसार हमें जीना होगा। हालेलुया। भजन संहिता 143 और 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे लिखा गया है कि तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा। पहली बात मैंने बताई कि उसका वचन जिसको हमें पकड़ कर रखना है, उसके वचन के अनुसार हमें जीना है। और दूसरी बात मैंने बताई कि उसका पवित्र आत्मा जो कि हमें उस परमेश्वर के भले मार्गों पर लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस प्रकार से उसके वचनों को और उसके पवित्र आत्मा को थामे रहेंगे, तो हम उस मिस्र की पीड़ा को महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संसार में आज बहुत ऐसे लोग हैं जो उस प्रकार की पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। हालेलुया। दुख, परिश्रम, कष्ट उन्हें छोड़ते नहीं हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा कि हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो चाहता है कि अपने लोगों को विश्राम दे। वो चाहता है कि अपने लोगों को रिहाई दे। वो नहीं चाहता है कि वे मिस्र की पीड़ाओं में रहे, इस संसार की पीड़ाओं में रहे। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में क्या था? उसके लोग कष्ट से होकर जा रहे थे, परिश्रम वे दिन रात कर रहे थे। हालेलुया। उनके ऊपर कामों को ही लादा जाता था, उनसे काम ही कराए जाते थे, और इसके बावजूद भी उन्हें शिक्षाएं की जाती थी। दिन रात वे परिश्रम करते थे और उनका कराहना, उनकी चिल्लाहट उस परमेश्वर ने सुन ली।
आज ऐसे आज कितने लोग हैं जो मिस्र में जो पीड़ाएं परमेश्वर के लोग उठा रहे थे, उस प्रकार से पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपकी चिल्लाहट को, आपके कराहने को सुना है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। आप किस प्रकार की समस्याओं से और किस प्रकार के बोझ से दबे हुए उस सिचुएशन से गुजर रहे हो, किस प्रकार का दुख आप पे हावी है। हालेलुया। किस प्रकार के आप बोझ से जीवन जी रहे हो, आज परमेश्वर ने आपकी कराहना को सुना है। हालेलुया। हालेलुया। और वो आज चाहता है कि आपको उस परिश्रम से, उस हालातों से बाहर निकाले। और वो आज चाहता है कि आपके उस दुख को, हालेलुया, उस परिश्रम को, उस कष्ट को, हालेलुया, आपके जीवन से बाहर निकाले। वो आपको उन परिस्थितियों से आज बाहर निकालना चाहता है। और वो चाहता है कि कनान की उस भूमि में, या आपको उस देश में, यानी आपको उस प्रकार के माहौल में वो लेके आए कि जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा, मैंने पढ़ा जब 7 और 8 वचन को निर्गमन की, तो परमेश्वर ने वहां पे क्या बताया। जब उसने अपने लोगों के दुख को महसूस किया, तब उसने चाहा कि उसके लोगों को उससे बाहर निकाले और उस कनान देश में लेके जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए यही चाहता है कि उसकी इच्छा यही है कि आप उस परिश्रम से बाहर निकाले जाओ और उस दूध और मधु की धाराएं जहां पर बहती है, उस कनान देश में आपको वो लेके जाए। हालेलुया। वो चाहता है कि अपने लोगों को उस बंदी से बाहर निकाले और हालेलुया, जहाँ पे उसके द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा आशीष है, आनंद की भरपूर है। हालेलुया। उसमें हम जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आज इन्हीं वचनों से आपसे बातें करना चाहता है। वो चाहता है, हालेलुया, उसने सुना है, उसने देखा है। हालेलुया। आपके बोझ से दबे होने वाले उस परिश्रम को, उन दुखों को, उस बोझ को उसने देखा है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। हमारा काम बस यही है कि हम उसके वचनों को पकड़े रहे। हालेलुया। जब उस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला, तो वो मेघ का खंबा और आग का खंबा बनकर दिन और रात उनको मार्ग दिखाता रहा। और अगर आज हमें वो उस परिश्रम से, उस हालातों से बाहर निकालना चाहता है, तो आज हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसके वचनों को पकड़े रहे, क्योंकि उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। और जिसने लिखा भजन संहिता 143:10 में कि तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले, तो हमें पवित्र आत्मा को थामे रखना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि आज उसके लोगों को मिस्र से बाहर निकाले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सब लोगों को बहुतायत से आशीषित करें। ये वो समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और उसके वचनों को याद करें कि जो हमने सुना है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को इस समय बंद करें, अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं कि उस परमेश्वर ने आज उसके लोगों के लिए क्या चाहा है। बंधन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पाप का बंधन हो, चाहे शैतान के द्वारा आप बंधे हुए हो, चाहे बीमारियों से आप दबे हुए हो, आपका परिश्रम, आपके कष्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, जिस कारण से आप दिन ब दिन दबे हुए हो। आपके दुख किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि वो शैतान
जिसने आप पर राज्य किया, अब परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य उसके हाथ से निकाल दिया जाए, जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज्य कर रहा है। आज वो परमेश्वर आपके लिए मेघ का खंभा, आग का खंभा बनकर चलना चाहता है, दिन और रात में आपकी अगुवाई करना चाहता है। मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालना चाहा, आज वो अपने लोगों को सारी दुख और तकलीफों से बाहर निकालना चाहता है। थैंक यू जीसस। टच होली स्पिरिट everyone, O Lord. Touch to every hurt, mighty King of Kings. और तूने जिस प्रकार से चाहा है उस प्रकार से अपने लोगों के लिए काम कर मेरे राजा। और जितने लोग अभी देख रहे हैं उनके जीवनों में तो अद्भुत कामों को प्रकट कर, और जितने बाद में देखेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे, उनके लाइफ में तू इस वचन के द्वारा जो कि पवित्र और सामर्थ्य है, अद्भुत कामों को कर मेरे राजा। शेखिरी दाहियमा सलो फरासी शे हिंदू रहमा खलामा संतो रबो शाबार हलामा से इमेता इंदो रहाला हसी हंदा यथोर खंदेरे लियम रफो सहते शबो रबो रबो रहा रखरा बलमा रहंदा रबलमा रहा सखंदा रहशे। मेरे पवित्र आत्मा तो अपने लोगों को वचन समझने के लिए सहायता कर। आज तू क्या चाहता है, हमें उन बातों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उस पर चलने के लिए सहायता कर। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरे वचनों को हम थामे रहे। हम चाहते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ना गवाए, जो कि हमारे मार्ग में दीपक है, हमारे मार्ग को दिखाने वाले हैं। शरो सबयंदा यथो देहला खसाती। मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, तेरे लोग जिस प्रकार की बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, उनकी सब और हर तरह की बीमारियां उनकी लाइफ को छोड़कर, उनकी बॉडी को छोड़कर इसी समय चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बल और पराक्रम से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हो लॉर्ड। तेरे लगवाए हुए 39 कोड़ों के द्वारा तेरे लोगों को बीमारियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। उनके परिश्रम, उनके कष्ट जिस के द्वारा वे दिन प्रतिदिन दबे हुए जा रहे हैं लॉर्ड, बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें उन सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से आज तो बाहर निकाल मेरे राजा। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग इस बात को रिसीव करें, जिस प्रॉमिस को उसने अपने वचनों के द्वारा किया है उसे वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पुत्र के द्वारा उस फ्रीडम को, उस रिहाई को स्वीकार करें इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरीफाइंग यू माइटी फादर। रिखंदा ये लो समारहंदे रिखंदा राबलमा। हालेलुया। और तू चाहता है कि हम छूचे हाथ ना निकले। तू जब हमें बंधन से छुड़ाना चाहता है, तो जिसने हमें बंधन में रखा है मेरे परमेश्वर, जिसने हमारी आशीषों को चुराया है मेरे राजा, उन सारी आशीषों को आज तू हमें फिर से लौटा रहा है। तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और आज उसके लोग खाली हाथ बाहर नहीं पड़ेंगे। आप बंधन से तो बाहर निकाले जाओगे, परंतु खाली हाथ नहीं। भरपूरी आशीष, दूध और मधु की धाराएं बहने वाले स्थान में परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू यू जीसस, ऑल प्रेज टू यू। मेरे परमेश्वर, इस पल के लिए मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरी स्तुति और तेरा सम्मान करती हूँ मेरे राजा। तूने तेरे वचन के द्वारा तेरी अद्भुत महिमा को किया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। फादर थैंक यू, होली स्पिरिट थैंक यू।
तूने अपने लोगों के आंसुओं को देखा, उनके दुख को देखा, उनकी तकलीफों को दूर किया, उनकी परेशानियों से उन्हें बाहर निकाला। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। शबोरी हंदेला हसी। थैंक यू होली स्पिरिट, जो तू कर रहा है इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। शिबेरी खंदा लो मासांथा यथुराबा शिहेंदा यलो महंदा यदोरा हिंदा यसाथा यमाला खासे। हालेलुया। और जो वचन को ग्रहण कर कर उसे रिसीव करते हैं, उनके जीवनों में वो परमेश्वर उसके काम उनको करता है और वो उनके विश्वास को देखता है और उनके जीवनों में अद्भुत अद्भुत से काम उनको प्रकट करता है। फादर थैंक यू, तूने हमारे कराहने को सुना, हमारे दुख को सुना, तूने हमारी आवाज को सुना और तूने चाहा कि हम मिस्र में अब ना रहे। धन्यवाद हो यीशु। लॉर्ड, ऑल प्रेज, ऑल ग्लोरी, ऑल ऑनर टू यू। इस पल के लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद है। पिता, पुत्र, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का सम्मान है। लॉर्ड, ऑल ग्लोरीफाइंग यू। जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू। शबो रखा मस्तांथा ये दो संदारा बलामा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जीवन के लिए प्रभु, तेरी पवित्रताई में तेरे लोग बने रहे। वे जो चाहते हैं कि तेरी महिमा को करे, उन्हें इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। उन्हें अपने अभिषेक से और सामर्थ्य से भर। उनके जीवनों के विरुद्ध से शैतान के हर एक काम उनको तू यीशु मसीह के नाम से दूर कर लॉर्ड। उनके लाइफ में तेरी महिमा को प्रकट कर मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों के लिए तू अपनी योजनाओं को प्रकट कर, सिद्ध कर। यीशु मसीह के नाम से सक्सेस होने पाए तेरी योजनाएं उनकी लाइफ के द्वारा। शैतान के काम, शैतान की रुकावटें उनके विरुद्ध से यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य तेरे लोगों को प्राप्त करा दे और तेरे पवित्र वचन के लिए तहे दिल से मैं तेरा धन्यवाद और सम्मान करती हूँ। तो अपनी महिमा को अपने लोगों के बीच में प्रकट कर, इस लाइव सेशन को आशीषित कर और तेरे लोगों को यीशु मसीह के नाम से तो आशीषित कर और उन्हें छुड़ा जिस प्रकार से तूने प्रॉमिस किया है अपने वचनों के द्वारा। इस पल के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से तेरी स्तुति करती हूँ हर बात के लिए और तेरे सारे लोगों के लिए। यीशु मसीह के नाम से ब्रदर आशीष जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, जो भी शरीर में तकलीफें हैं, जो बीमारियां है प्रभु, जो उन्हें जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे लगवाए हुए कोड़ों के द्वारा इसी समय भाई, इसी समय उस बीमारियों से बाहर आ जाए। उन्हें तू प्रभु इसी समय चंगा कर, उन्हें आशीषित कर और उनकी सेवकाई को ब्लेस्ड कर लो। जितने सारे लोग प्रभु इस पेज के लिए परिश्रम करते हैं, तेरी महिमा के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें आशीषित कर। सिस्टर मिनी जी को भी तू ब्लेस्ड कर लो और उनकी सेवकाई को, उनकी लाइफ को, उनकी फैमिली को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु उनके द्वारा तेरी बहुतायत से महिमा हो, तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा तो अपने लोगों की अगुवाई कर। तेरा धन्यवाद हो आज के इस लाइव सेशन के लिए और तूने किए हुए उन अद्भुत कामों के लिए तहे दिल से तेरा धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, तेरा सम्मान हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया जी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप जो लोग लाइव सेशन पर बने रहे, आप सबको तहे दिल से थैंक यू।